चलो, वेलकम डियर स्टूडेंट्स। एक्सलेंट कैरियर क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछली बार जो अपन ने टेंस जो अपना टॉपिक चल रहा था, टेंस में कितने प्रकार से जो है वो टेंस को डिवाइड किया गया है उसके बारे में अपन ने जानकारी ले ली है। नेक्स्ट आज की क्लास में जो है मैं आपको बताने जा रहा हूं कि देखिए यहाँ पर दिया हुआ है द फर्दर डिविजन्स ऑफ टेंसेज। मतलब टेंस के जो 3 डिवाइड अपन ने किए थे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो इसमें देखिए द फर्दर आगे के डिविजन्स, आगे के जो विभाजन है वो टेंस के किस प्रकार से है। तो टेंस के आगे के जो विभाजन है हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए जो अपने पास जो टेंस थे 3 प्रकार से, जैसे अपन ने उसको डिवाइड किया गया था पास्ट, ठीक है, कौन सा दिया हुआ था, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ये 3 टेंस जो पढ़े थे। तो ये तीनों जो टेंस है, इन तीनों टेंसों की भी क्या है कि बेटा 4 जो है वो डिवाइड दिए हुए, 4 टाइप्स दिए हुए हैं, ठीक है, प्रत्येक टेंस के। तो देखिए थ्री टेंस है आपके पास में, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रत्येक जो है वो 4 पार्ट्स है। तो मिला के टोटल अपने पास 12 टेंस जो है वो हो जाते हैं। तो अपन एक एक बारीकी से जो है एक एक टेंस के बारे में सीखेंगे। तो यहां पर देखिए, पहले मैं आपको इसके पार्ट बता दूं कि ये जो 3 टेंसेस के 12 पार्ट्स जो है वो किस प्रकार के रहेंगे। तो देखिए यहां पर जैसे सबसे पहले दिया हुआ है आपके पास में पास्ट टेंस, ठीक है बेटा। मैंने आपको पास्ट टेंस के बारे में आपको पिछली क्लास में अपन ने पढ़ लिया है, विस्तार से बता दिया गया है। अब पास्ट टेंस क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में अपन ने जानकारी ले ली है। लेकिन पास्ट टेंस की जो 4 टाइप्स हैं, 4 जो प्रकार हैं अपन यहां पर देख रहे हैं। तो पास्ट टेंस के 4 प्रकार कौन कौन से होंगे। देखिए पास्ट टेंस के 4 प्रकार कौन कौन से होंगे। एक तो इनडेफिनिट, पास्ट इनडेफिनिट टेंस। बेटा इसको 2 प्रकार से बोल सकते हो आप, ठीक है। एक तो आप इसको बोल सकते हो पास्ट इनडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। 2 प्रकार से दिए हुए हैं आपको, पास्ट इनडेफिनिट टेंस और दूसरा आप क्या बोल सकते हो, इसको सिंपल पास्ट टेंस के नाम से भी बोल सकते हो, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहला जो पार्ट होगा वो आपके पास में कौन सा होगा, इनडेफिनिट टेंस। अब मैं आपको बता दूं बेटा कि ये जो अपने पास 3 टेंस दिए हुए हैं, तो जो रियल जो इसके पार्ट्स होते हैं वो पार्ट्स में आपको बता दूं किस प्रकार से रहेंगे। भाई आपको अधिकतर क्या करना है, जैसे इनडेफिनिट, फर्स्ट कौन सा रहेगा, इनडेफिनिट टेंस, ठीक है। अगर आप पास्ट का पार्ट लिखने जा रहे हो तो इसके आगे पास्ट लगा दीजिए, ठीक है। और दूसरा जो रहेगा इनडेफिनिट टेंस हो गया, आप इसको क्या बोल सकते हो, सिंपल पास्ट के नाम से भी जान सकते हो, सिंपल, ठीक है। दूसरा जो आपके पास में दिया होगा वो दूसरा रहेगा कंटिन्यूअस। कौन सा रहेगा बेटा, कंटिन्यूअस रहेगा, कंटिन्यूअस। तीसरा जो पार्ट रहेगा उसका वो कौन सा रहेगा, परफेक्ट टेंस, ठीक है। कौन सा रहेगा बेटा, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस रहेगा। और चौथा जो पार्ट होगा इसका वो कौन सा रहेगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये रहेगा। अब आप देखिए, अगर आप पास्ट के जो हैं, पास्ट के पार्ट बनाना चाहते हो तो इन सभी के आगे आपको क्या लगा देना है, पास्ट लगा देना है। देखो इसी प्रकार से लगा हुआ है। पहला जो पार्ट रहेगा आपके पास में इंडेफिनिट, तो आपको आगे पास्ट लगाना है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोल सकते हो आप इसको, या फिर सिंपल पास्ट टेंस भी कह सकते हो। 2 प्रकार से जो आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया और दूसरा अपन इसको बोल सकते हैं सिंपल पास्ट टेंस। सेकंड जो आपके पास में आ रहा है, सेकंड जो पार्ट है आपके पास में पास्ट टेंस का, वो पार्ट रहेगा आपके पास पास्ट कंटिन्यूअस। कौन सा रहेगा बेटा, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस रहेगा। थर्ड जो पार्ट रहेगा आपके पास में वो रहेगा पास्ट परफेक्ट, ठीक है। थर्ड पार्ट आपके पास में कौन सा रहेगा, पास्ट परफेक्ट। और चौथा जो पार्ट रहेगा आपके पास में वो रहेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये चौथा पार्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से जो है वो प्रेजेंट का और फ्यूचर के भी आपको इस प्रकार से बना लेना है। आगे समझ में, एक बार मैं वापस रिवाइज करवा दूं आपको कि यहां पर जो 4 टाइप्स जो मिलेंगे आपको। तो फर्स्ट तो रहेगा आपके पास में इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। सेकंड रहेगा कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा रहेगा परफेक्ट टेंस और फोर्थ वाला रहेगा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर आपको पास्ट का बनाना है तो सभी के आगे पास्ट लगा दीजिए। पहला पार्ट हो गया आपके पास में पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसको सिंपल पास्ट टेंस के नाम से भी बोल सकते हैं। सेकंड जो रहेगा आपके पास में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा जो पार्ट रहेगा बेटा पास्ट परफेक्ट टेंस, और चौथा जो पार्ट होगा आपके पास में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है बेटा। ये पास्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट जो अगला अपने पास में जो टेंस आ रहा है, सेकंड जो पार्ट होता है प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस के भी 4 टाइप्स होंगे, 4 प्रकार रहेंगे। 4 प्रकार इसी प्रकार से बना लेना है, जैसे इंडेफिनिट लिखा हुआ है तो इंडेफिनिट, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको आप
सिंपल प्रेजेंट टेंस के नाम से भी बोल सकते हो। ठीक है, तो पहला पार्ट कौन सा हो गया इसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, जिसको सिंपल प्रेजेंट टेंस के नाम से भी आप बोल सकते हो। दूसरा जो पार्ट रहेगा इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। तीसरा जो पार्ट होगा इसका वो कौन सा रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तीसरा पार्ट कौन सा हो जाएगा बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और जो चौथा पार्ट होगा इसका वो कौन सा रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये 4 टाइप्स हो गए आपके पास में। ठीक है, जैसे अपने पास्ट का लिखा है, प्रेजेंट का इस प्रकार से हो गया, और इसी प्रकार से जो है वो फ्यूचर का भी अपन को 4 टाइप्स कर लेने हैं। इसको भी 4 भागों में किस प्रकार से डिवाइड करेंगे। फ्यूचर का दिया हुआ है आपके पास में, जैसे फर्स्ट वाला दे दिया आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, कौन सा रहेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, या जिसको सिंपल फ्यूचर टेंस के नाम से भी बोल सकते हैं। दूसरा रहेगा आपके पास में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा जो रहेगा आपके पास में फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और चौथा जो पार्ट होगा वो कौन सा रहेगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इस प्रकार से जो है मिला के टोटल 3 जो टेंस दिए हुए थे आपको, तो तीनों टेंसों के 4 टाइप्स दिए हुए हैं, तो मिला के टोटल कितने टेंस हो गए आपके पास में, 12 टेंस। ठीक है बेटा, 4 to 8, 4 to 8 हो गया, 4 3 जा 12, तो मिला के टोटल आपके पास में 12 टेंस हो गए। अब जो है हम इसको एक एक टेंस को जो है वो बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं आपको एक बार रिवाइज करवा दूं कि इसके जो पार्ट होते हैं, ठीक है, टेंस जो अपना टॉपिक चल रहा था, टेंस को 3 भागों में विभाजित किया गया था। टेंस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ईच टेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, 4 प्रकार से डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो रहेगा वो इंडेफिनिट टेंस, सेकेंड रहेगा कंटिन्यूअस टेंस, थर्ड रहेगा आपके पास में परफेक्ट टेंस, और फोर्थ जो रहेगा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब आपको अगर प्रेजेंट के पार्ट कंप्लीट करने हैं तो इन सभी के आगे क्या लगा देना है, आपको प्रेजेंट लगा देना है। पास्ट के पार्ट्स कंप्लीट करने हैं तो पास्ट लगा देंगे, और फ्यूचर के लिए इन सभी के आगे अपन क्या कर देंगे, फ्यूचर टेंस लगा देंगे। तो इस प्रकार से मिला के जो है वो आपके पास में कितने टेंस हो जाते हैं, 12 टेंस हो गए। तो इस प्रकार से ये तो रहा आपके पास में टेंस के टाइप्स। ठीक है, टेंस के टाइप पढ़ लिया अपन ने। अब जो अपन शुरू करने जा रहे हैं वो रहेगा इन सभी जो 12 पार्ट्स हो गए आपके पास में टेंस के, तो एक एक टेंस को जो है मैं आपको यहां पर बारीकी से समझाने जा रहा हूं। तो देखिए अगला जो है आपके पास में कि ठीक है बेटा, देखो सबसे पहले आ गया, जैसे मैंने आपको बताया था प्रेजेंट टेंस का जो पहला पार्ट होगा, ठीक है, प्रेजेंट टेंस का जो पहला पार्ट होगा वो कौन सा होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको सिंपल प्रेजेंट टेंस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो अपना पास टॉपिक आ गया प्रेजेंट टेंस का। कौन सा पार्ट है बेटा, ये पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है प्रेजेंट टेंस का। तो देखिए यहां पर प्रेजेंट टेंस का जो है वो पहला पार्ट दिया हुआ है। तो देखिए ये प्रेजेंट टेंस का है आपके पास में, ये पहला जो टेंस है आपके पास में प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस का कौन सा पार्ट हो गया बेटा, ये फर्स्ट पार्ट जो हो गया है। ठीक है, फर्स्ट टाइप जो है प्रेजेंट टेंस का। तो यहां पर देखिए अपन बात करने जा रहे हैं फर्स्ट टेंस जो है वो आप इसको 2 नाम से बुला सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसकी पहचान किस प्रकार से होगी, आप एग्जाम्पल अगर कोई दे रखा होगा उस एग्जाम्पल में आप किस प्रकार से जो है वो इसको आप पहचान पाओगे। तो देखिए यहां पर दिया हुआ है, डेफिनेशन जो है यहां पर दी हुई है। ठीक है, अपन बात किसकी करने जा रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है बेटा, सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो डिफाइन दी हुई है यहां पर, परिभाषा दी हुई है, डेफिनेशन। ठीक है, इसकी डेफिनेशन है कहां पर जो है आपको ये टेंस जो है वो आपको यूज करना है। तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है, वी यूज द सिंपल प्रेजेंट टेंस व्हेन एन एक्शन इज हैपनिंग राइट नाउ, व्हेन इट हैपेंस रेगुलरली, एनी यूनिवर्सल ट्रूथ और एनी हॉबी। देखिए वी यूज, हमें इनको यूज करना है, इस टेंस को जो है वो यूज करना है। कहां पर यूज करना है बेटा, द सिंपल प्रेजेंट टेंस। मतलब किसकी बात हो रही है, सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। भाई सिंपल प्रेजेंट टेंस को जो है अपन को कहां पर यूज करना है। तो देखिए व्हेन, जब, अन एक्शन, कोई भी जो क्रिया है, इज हैपनिंग राइट नाउ, अभी हो रही है, अभी, ठीक है, प्रेजेंट में हो रही है,
वहां की बात कर रहा है। राइट नाउ प्रेजेंट की बात हो रही है, अभी की बात हो रही है। व्हेन इट हैपन्स रेगुलरली, जो क्या हो, लगातार हो। एन एनी यूनिवर्सल ट्रुथ, और सार्वभौमिक सत्य हो, और एनी हॉबी, और लगातार कोई हॉबी हो। ठीक है, तो वहां पर जो है आपको ये सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करना है। ठीक है, एक बार वापस दोबारा देख लीजिए इसकी डेफिनेशन जो दे रखी है, परिभाषा। वी यूज मतलब इस सिंपल प्रेजेंट टेंस को, जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको जो है आपको कहां पर यूज करना है, तो वी यूज द सिंपल प्रेजेंट टेंस, मतलब हमें इस सिंपल प्रेजेंट टेंस को जो है वो व्हेन एन एक्शन इज हैपनिंग राइट नाउ, मतलब उसकी जो कोई क्रिया जो है वो अभी होने जा रही है, मतलब अभी हो रही है। ठीक है, व्हेन इट हैपन्स, ठीक है, रेगुलरली एंड यूनिवर्सल ट्रुथ, यह तो सार्वभौमिक सत्य के लिए मैं आपको बता चुका हूं पहले यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में। और एनी हॉबी, और कोई भी आदत जो है वो लगातार है। बेटा कौन सी है, रेगुलरली हॉबी, रेगुलरली हॉबी, आदत जो है वो क्या है आपकी, लगातार है, तो वहां पर जो है वो आपको क्या करना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज करना है। अब बेटा ठीक है, आपको बता दिया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करना है, लेकिन पहचानोगे कैसे भाई, यहां पर ये सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, कोई भी अगर एग्जांपल दे रखा होगा तो देखिए मैं यहां पर आपको बता दूं, नीचे आपको जो है वो स्ट्रक्चर दिया हुआ है। स्ट्रक्चर बेटा होता है फॉर्मूला। आप किस प्रकार से एग्जांपल अगर आपको दे रखा होगा तो आप किस प्रकार से पहचानोगे कि भाई ये जो सेंटेंस दिया हुआ है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। तो नीचे स्ट्रक्चर दिया हुआ है जिसको फॉर्मूले के नाम से भी जाना जाता है। स्ट्रक्चर है आपके पास में कि सब्जेक्ट, सबसे पहले बेटा क्या मिलेगा आपको, सब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है, सब्जेक्ट मिलेगा, फिर उसके बाद में सीधी क्या आ जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। कौन सी मिलेगी बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। अच्छा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ये आपको प्रोनाउन पर आधारित रहेगा कि प्रोनाउन जो है आपके पास, सब्जेक्ट जो है वो किस प्रकार के है, क्योंकि यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आपको एस या एस भी यूज करना होता है। किस प्रकार से, या तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है या फिर उसके साथ एस या एस भी लगाना है। जब क्या हो थर्ड पर्सन, मतलब थर्ड पर्सन के साथ में जो है वो आपको क्या लगाना है, एस या एस का प्रयोग करना है, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा लास्ट में। ठीक है, इस प्रकार से जो है आपको सोल्व करना है। तो नीचे आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है, मैं एक बार यहां पर लिख दूं सामने आपके लिए कि जो इसका फॉर्मूला होगा, कि बात किसकी कर रहे हैं अपन, फॉर्मूले की। स्ट्रक्चर, जिसको स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो आप, फॉर्मुलेज, मतलब फॉर्मूला जो है वो यहाँ पर आपके बनकर आता है कि सब्जेक्ट, सबसे पहले क्या मिलेगा आपको, सब्जेक्ट मिलेगा। सब्जेक्ट के बारे में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेटा क्या आ जाएगी, सब्जेक्ट के बाद जो है वो आपको वर्ब यूज करनी है। वर्ब मिलेगी आपको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी रह सकती है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस पे मिलेगा आपको। ठीक है, प्लस लास्ट में आपके पास में क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल को पहचान सकते हो। तो देखिए मैंने आपको फॉर्मूले के बारे में बताया। अब यहां पर सेंटेंस दिया हुआ है बेटा आपको। ठीक है, क्या दिया हुआ है, सेंटेंस यहां पर दिया हुआ है। तो यहां पर देखिए द सन राइजेज, देखो फर्स्ट वाला क्या दिया हुआ है आपको, द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब आपने कैसे पहचाना बेटा, वो आपने देखा होगा यहां पर जो वर्ब दी हुई है। ठीक है, वर्ब जो है वो कौन सी वर्ब है, राइज। ठीक है, कौन सी है बेटा, राइज है। और राइज का मतलब क्या होता है, उदय होना। ठीक है, उदय होना, बात किसकी हो रही है, सन की बात हो रही है, उदय होना। तो यहां पर जो वर्ब है वो कौन से बेटा, राइज, राइज जो है वो वर्ब है, और इसके साथ क्या लगा हुआ है, यस। ठीक है, ये लगा हुआ है, राइजेस जिसको बोलते हैं। तो यहां पर देखिए एस या एस मिलेगा, तो पहचान जाना आप कि यहां पर कौन सा टेंस होगा बेटा, सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। ऐसे देखिए आप, जॉन्स, सेकंड जो एग्जांपल दिया हुआ है आपको, जॉन्स हॉबी इज साइकिलिंग। ठीक है, साइकिलिंग। अब यहां पर वर्ब क्या मिले बेटा आपको, अच्छा यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिए कि जॉन्स हॉबी। अच्छा यहां पर एक बात और ध्यान देना कि अगर अपन वर्ब की बात करते हैं, ठीक है, वर्ब की बात करते हैं, तो वर्ब तो देखो आपके पास में यहां साइकिलिंग आ रहा है, साइकिल, तो साइकिलिंग आ रहा है। बट यहां पर देखो बात किसकी हो रही है, हॉबी की बात हो रही है। तो मैंने आपको पहले बता चुका हूं यहां पर जो है आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस जो यूज करना है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, रेगुलरली अगर आपकी हॉबी है,
ठीक है, रेगुलरली हॉबी, तो हॉबी दे रखा है तो इसलिए आपको जो है यहाँ पर क्या मानना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस मानना है। ऐसे ही थर्ड वाला देखिए आप, थर्ड वाले में आपको दिया हुआ है सी लव्स टू ईट एप्पल। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए वर्ब कौन से बेटा, लव, लव जो है यहाँ पर वर्ब दी हुई है, तो यहाँ पर देखिए सी लव्स, इसके साथ क्या लगा हुआ है, ईएस लगा हुआ है। ठीक है, तो आपको यही तो बताया, यही तो पहचान बताई कि इंग्लिश सेंटेंस अगर आपको दे रखा होगा तो इंग्लिश सेंटेंस में जो है आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी या फिर उसके साथ एस या ईएस मिलेगा। तो आपको पहचान जाना है कि यहाँ पर जो है वो टेंस कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से समझा दूं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहां यूज करनी है और कहां पर जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आएगा। तो यहां पर देखिए वो आपको इस प्रकार से जो है वो ध्यान देना है कि यदि आपके पास में ये जो प्रोनाउन होते हैं, ठीक है बेटा, प्रोनाउन होते हैं या सब्जेक्ट जो होगा आपके पास में, तो उस सब्जेक्ट में आपको पहचानना है कि यदि आपके पास ये रूल है आपके पास के, ठीक है, रूल जो है आपके पास में, रूल फर्स्ट ये कहता है कि यदि ही सी नेम आ रहा है किसी का, इट आ रहा है और सिंगुलर नाउन है, ठीक है बेटा, क्या है, सिंगुलर नाउन है, एक वचन संज्ञा है, तो वहां पर जो है आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाना है बेटा, एस या ईएस लगाना है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है बेटा, आपको क्या मिलेगा, सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट में नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, लेकिन यहां पर जो है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म या एस ईएस कहां लगेगा इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिए कहां पर लगाना है आपको कि अगर आपके पास में जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसमें सब्जेक्ट या तो ही आ रहा है, ठीक है, कौन सा आ रहा है, ही आ रहा है, सी लिखा हुआ है, किसी का नेम आ रहा है, इट आ रहा है, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन मतलब एक वचन संज्ञा है, तो वहां पर बेटा आपको क्या करना है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाना है, एस या ईएस लगाना है। ठीक है, सेकेंड रूल जो है वो आपको यहां ध्यान रखना है कि यदि इनके अलावा अगर ये वर्ड आते हैं आपके पास में, ठीक है, ये नाउन है या प्रोनाउन है, तो आई वी यू दे आ रहा है या प्लूरल नाउन है, ठीक है, बहुवचन संज्ञा है, प्लूरल नाउन, तो यहां पर बेटा आपको क्या करना है, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, वर्ब की कौन सी फॉर्म रहेगी बेटा, फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, ये आपको खासतौर पे ध्यान देना है। ठीक है, ये नेम जो है वो आपको ध्यान रखना है, यहां पर मैंने आपको नीचे फॉर्मूला बता चुका हूं, स्ट्रक्चर जो दिया हुआ है आपके पास, सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, सब्जेक्ट मिलेगा। देखो सब्जेक्ट की अगर अपन बात करते हैं तो फर्स्ट वाला सेंटेंस देख लीजिए, सब्जेक्ट कौन सा है आपके पास में, द सन, ठीक है, सब्जेक्ट कौन सा बेटा, द सन, सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं, यहां पर जो सेंटेंस लिखा हुआ है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, इन द ईस्ट। अब ये जो लिखा हुआ है, बात कर रहे हैं अपन यहां पर जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, स्ट्रक्चर के माध्यम से मैं आपको बताऊं कि जो वर्ड हैं आपके पास, जो वर्ड लिखा हुआ है ये वर्ड है क्या। तो यहां पर देखिए सब्जेक्ट दिया हुआ है आपके पास में, सब्जेक्ट कौन से बेटा, द सन, द सन यहां पर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद में आपको क्या मिलेगा बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसके साथ एस या ईएस मिलेगा। तो देखिए ये जो है ये वर्ब है बेटा, आपके पास क्या है, वर्ब है, जिसको क्रिया के नाम से जानते हैं, तो वर्ब हो गए आपके पास में, इसके साथ क्या लगा हुआ है, एस या ईएस लगा हुआ है, और लास्ट में क्या बोल रहा है ये, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो है, तो ऑब्जेक्ट ये पीछे वाला जो है वो आपके पास में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार से जो है आपको ध्यान रखना है, सीधी सीधी सी बात है, सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान में आपको बताऊं, अगर आपको इंग्लिश सेंटेंस दिया हुआ है तो वहां पर या तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी या फिर उसके साथ एस या ईएस मिलेगा। तो आप समझ लेना है कि यहां पर जो है वो कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ऐसे अपन बात करते हैं, जॉन्स हॉबी, ठीक है, इज साइकिलिंग। ठीक है, तो यहां पर भी जो है सब्जेक्ट हो गया जॉन्स, और हॉबी मतलब यहां पर जो आदत है वो रेगुलर है, क्या है बेटा, रेगुलर, क्योंकि यहां पर डेफिनेशन में अपन ने देखा रेगुलरली हॉबी, ठीक है, रेगुलरली हॉबी है, इसलिए बेटा यहां पर कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ऐसे अपन तीसरा जो सेंटेंस दिया हुआ है, थर्ड सेंटेंस, सी लव्स टू ईट एप्पल, ठीक है बेटा, सी लव्स टू ईट एप्पल, तो यहां पर देखिए ये सब्जेक्ट है आपके पास में, ठीक है, सी सब्जेक्ट है। अब आप देखिए मैंने आपको यहां पर रूल बताया, अगर आपके पास में सब्जेक्ट जो है या तो ही आ रहा है, सी आ रहा है,
किसी का नेम आ रहा है, इट आ रहा है, ये सिंगुलर नाउन है, ठीक है बेटा, सिंगुलर नाउन है। यहां पर जो फर्स्ट सेंटेंस था आपके पास में द सन, तो ये क्या है, सिंगुलर नाउन है, मतलब एक क्वेश्चन है, सन कितने इन द वर्ल्ड, वन, ठीक है। तो द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो यहां पर जो था ये सिंगुलर नाउन था, इसलिए अपन ने क्या किया, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाया बेटा, एस या एस लगाया है। तो देखिए यहां पर जो वर्ब लिखी हुई है इसके साथ अपन ने क्या लगा रखा है, एस लगा हुआ है। फिर यहां पर देखिए थर्ड वाला जो सेंटेंस है, यहां पर सी है, तो सी में देखिए ये यहां पर सी मिल गया देखो आपके पास, और यदि सी है अगर आपके पास सब्जेक्ट, तो यहां पर भी आपको क्या करना है बेटा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाना है, एस या एस लगाना है। तो यहां पर जो आपके पास वर्ब है इसके साथ अपन ने क्या लगा रखा है, लव्स, इस प्रकार से लगा रखा है। इसके लिए अब देखो कहां पर जो है आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, तो मैं आपको बता दूं, इसमें एग्जांपल नहीं है, मैं आपको एग्जांपल लिख के बता दूं कि ये जो दिया हुआ है कि कहां पर, आपको ये तो पता लग गया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस कहां लगता है। तो अगर आपको दे रखा है ही सी नेम इट और सिंगुलर नाउन है, तो वहां तो आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाना है बेटा, एस या एस लगाना है, ठीक है। और जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहां पर यूज करनी है आपको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहां पर आएगा, तो यहां पर मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, आई गोज टू स्कूल, ठीक है बेटा, क्या लिखा मैंने, आई गोज टू स्कूल। तो यहां पर देखिए, सॉरी गोज नहीं आएगा, आई गो टू स्कूल, ठीक है बेटा, मैंने गलती से कर दिया था, गोस लिख दिया था, आई गो टू स्कूल। अब वो गो टू स्कूल मतलब कहने का मतलब यहां पर क्या दिया हुआ है, ये बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अपन ने क्यों लिखी है, वो इसलिए लिखी है क्योंकि आगे क्या आ रहा है, आई है। अगर आई की जगह वी होता, यू होता, दे होता, या कोई प्लूरल नाउन होता, क्या होता बेटा, प्लूरल नाउन होता, तो वहां पर आपको जो है वो क्या करना होता, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती, ठीक है। इस प्रकार से जो है आपको ध्यान रखना है। अब देखो प्लूरल नाउन की अपन बात करते हैं, प्लूरल नाउन क्या है, प्लूरल नाउन में अपन लिखते हैं द बर्ड्स, फ्लाइंग इन द आकाश, ठीक है। पक्षी जो हैं द बर्ड्स फ्लाई इन द आकाश, मतलब आसमान में क्या करते हैं, उड़ते हैं। तो यहां पर देखिए बर्ड्स दिया हुआ है, देखो एक बर्ड नहीं है, बहुत सारे बर्ड्स है, पक्षी है, इसलिए अपन ने यहां पर क्या लगाया, फर्स्ट फॉर्म में यूज की है, ठीक है। ये बहुवचन हो गया, प्लूरल नाउन जिसको बोलते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो आपको इसमें ये यूज करना है। तो पहचान लोगे बेटा आप, ये मैंने आपको बता दिया सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। तो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है उसमें आपको इस प्रकार से यूज करना है। किस प्रकार से आप पहचानोगे उस टेंस को, कि आपको जो एग्जाम्पल कोई भी दे रखा होगा या कोई सेंटेंस होगा, उस सेंटेंस के अंदर अगर आपको दी हुई है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है या उसके साथ एस या ईएस लगा हुआ है, तो फिर ये कौन सा टेंस होगा बेटा, सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। देखो एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। तो देखिए यहां पर मैं अगला सेंटेंस देता हूं, चलो आपको पहचाना बेटा किस प्रकार से जो है। अभी मैंने सेंटेंस लिखा है यहां पे, जैसे है सी कुक्स फूड, ठीक है। सेकंड मैंने लिखा है राधा गोज टू मार्केट, थर्ड लिखा है मैंने वी प्ले फुटबॉल, ठीक है। फोर्थ लिखा है मैंने मोहन ठीक है। यहां पर दिया हुआ है जैसे मोहन बाइज सम एप्पल्स, ठीक है, इस प्रकार से लिख दिया।
पांचवा जो है यू राइट अ लेटर। तो देखिए मैंने ये 5 सेंटेंस लिखे हैं। अब आपको ध्यान होगा कि यहाँ पर ये जो पांचों सेंटेंस जो मैंने लिखे हैं 5 सेंटेंस, ये जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। कौन सा बेटा? सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब वो किस प्रकार से? तो यहाँ पर देखिए कि सी कुक्स फूड। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट मैंने जो सेंटेंस लिखा है यहाँ सी कुक्स फूड, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये तो सब्जेक्ट हो गया आपके पास में, सी क्या हो जाएगा बेटा? सब्जेक्ट हो गया आपके पास में। अब यहाँ पर देखो अगर ही सी नेम इट और सिंगुलर नाउन होता है, ठीक है, वहां पर आपको क्या करना है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाना है बेटा? एस या ईएस लगाना है। तो यहाँ पर सी लिखा हुआ है, ठीक है, सी लिखा हुआ है तो अपन ने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाया है? एस लगाया है। तो इस प्रकार से ये कौन सा टेंस हो जाएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। ऐसे अपन सेकेंड सेंटेंस की बात करते हैं। नीचे लिखा है मेरा राधा गोज टू मार्केट, ठीक है, राधा गोज टू मार्केट। कहां जाती है? बाजार जाती है। तो यहां पर भी देखिए नाम आ रहा है किसी का। राधा बेटा क्या होता है? किसी का नेम है, ठीक है, नाम है। तो यहां पर अगर नाम आता है तो वहां पर भी आपको क्या करना है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ जो है वो क्या लगाना है? एस या ईएस लगाना है। तो राधा गोज टू मार्केट, ठीक है। अगला देखिए थर्ड दिया हुआ है आपके पास में वी प्ले फुटबॉल। तो यहां पर देखिए ये किस प्रकार से जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, ठीक है, किस प्रकार से जो है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो देखो मैंने आपको यहां पर बताई इसकी पहचान जो है। अब देखिए यहां पर वी लिखा हुआ है, वी प्ले फुटबॉल। तो बेटा यहां पर देखो ऊपर जो लिखा हुआ था वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगा हुआ है, यहां एस लगा हुआ था, यहां ईएस लगा हुआ है, लेकिन यहां पर एस या ईएस नहीं है, मतलब ये फर्स्ट फॉर्म ही आ रही है। और फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो वो क्यों आ रही है? वो इसलिए क्योंकि वी जो है यहां पर प्रोनाउन है, ठीक है बेटा। कौन सा है? वी प्रोनाउन है यहां पे। तो इसलिए यहां पर जो है वो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। वी प्ले फुटबॉल, हम फुटबॉल खेलते हैं। फोर्थ देखिए आपके पास सेंटेंस लिखा हुआ है मोहन बाइज सम एप्पल्स। बाय मींस क्या होता है बेटा? खरीदना। बाय मींस क्या होता है? खरीदना, ठीक है, खरीदना होता है। तो क्या खरीदता है? सम एप्पल्स, कुछ सेब जो है वो खरीदता है। तो यहां पर देखो मोहन दिया हुआ है तो ये बेटा किसी का नाम है, ठीक है, नेम है किसी का। तो यहां पर आपको क्या करना है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लेना है। बाकी वर्ब के अकॉर्डिंग लगाना है कि वहां पर एस आएगा या ईएस आएगा, ठीक है। तो मोहन बाइज, तो इसका मतलब बाई जो रियल फॉर्म है इसकी, वर्ब जो है बी यू वाई, बाय। तो इसके साथ अपन ने क्या लगा दिया? एस लगा दिया। नेक्स्ट अपन फिफ्थ वाले की बात करते हैं यू राइट अ लेटर, ठीक है बेटा, यू राइट अ लेटर। देखो यहां पर भी मैंने क्या लगा हुआ है? ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। क्या है बेटा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो वो क्यों आई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म? इसके साथ एस आई एस क्यों नहीं आया? वो इसलिए नहीं आया तो बेटा यहां पर क्या लिखा हुआ है? यू लिखा हुआ है। तो मैं आपको बता दूं रूल जो मैंने आपको बताए थे, ठीक है, आप नोट कर लेना इन चीजों को। तो यहां पर देखिए अगर आपको एक बार में समझ नहीं आया तो इसको आप वीडियो को बार बार देख करके जो है वो अपनी तैयारी को जो है बढ़िया कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो मैंने आपको रूल बताए थे वो रूल थे कि अगर आपके पास में प्रोनाउन मतलब जो सब्जेक्ट है, ठीक है, नाउन भी हो सकता है प्रोनाउन भी हो सकता है। तो यहां पर जो सब्जेक्ट होगा अगर आपके पास में ही सी नेम इट सिंगुलर नाउन है मतलब एक क्वेश्चन संज्ञा है, तो वहां पर जो है आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाना है बेटा? एस या ईएस लगाना है, ठीक है। ऐसे ही ये तो बात हुई वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस की। लेकिन यदि आपके पास में आई वी यू दे एंड प्लूरल नाउन है मतलब बहुवचन संज्ञा है, तो फिर बेटा आपको वहां पर क्या करना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ठीक है। मैंने आपको ये 5 एग्जांपल बता दिए यहाँ पे, ठीक है। सी कुक्स फूड, तो अपन ने बेटा क्या देखा है यहाँ पे? कुक्स मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा हुआ है? एस लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये कौन सा सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, ठीक है। ऐसे मैंने लिखा है राधा गोज टू मार्केट, ठीक है, राधा गोज टू मार्केट, राधा बाजार जाती हैं। तो यहां पर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा हुआ है? एस या ईएस लगा हुआ है। तो गोज टू मार्केट। थर्ड लिखा हुआ है आपके पास में वी प्ले फुटबॉल, ठीक है बेटा, वी प्ले फुटबॉल। तो यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखी मैंने, ठीक है। नीचे अगला जो आपके पास में आ रहा है मोहन बाइज सम एप्पल्स, ठीक है बेटा, क्या लिखा है मैंने? मोहन बाइज सम एप्पल्स। तो यहां पर जो है मोहन आ रहा है, मोहन किसी का नाम है तो इसलिए अपन ने क्या लगाया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाया है।
और फिफ्थ वाला जो एग्जांपल है आपके पास में, यू राइट अ लेटर। फर्स्ट फॉर्म ही क्यों आई यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यू लिखा हुआ है। यू जो है वो प्रोनाउन है, इसलिए यहाँ पर अपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज की है। तो इस प्रकार से जो है अपना सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो इसके लिए जो बेटा आपको क्या ध्यान रखना है कि इसके लिए जो स्ट्रक्चर है, फॉर्मूला, एक तो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। फॉर्मूले से आप ये पहचान पाओगे कि ये जो सेंटेंस है वो किस प्रकार का सेंटेंस है या कौन सा टेंस का है। ठीक है, उसमें मैंने आपको क्या बताया बेटा कि अगर आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस पहचानना है, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, नोट कर लेना। आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर मिलेगा जो भी सेंटेंस दे रखा होगा, वर्ब की या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी या फिर उसके साथ एस या ईएस मिलेगा। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार से नेक्स्ट जो है अपने पास में कौन सा टेंस आता है, प्रेजेंट टेंस का जो सेकंड पार्ट, मतलब सेकंड जो पार्ट है वो सेकंड पार्ट कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। बेटा कौन सा होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन फिलहाल अपने ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का पढ़ा है। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। आप चाहो तो इसके एक दो एग्जांपल और ले सकते हो जिससे जो है आपको और बारीकी से जो है वो समझ में आ जाएगा। मैं बताऊं आपको, जैसे अपने ये सेंटेंस लिखे हैं इसके साथ में देखें, जैसे दे रीड अ पोएम। ठीक है, ये लिखा है मैंने, दे रीड अ पोएम। सेकंड जो है आपके पास में निकिता, नीड्स अ स्वेटर। ठीक है, मिस्टर गुप्ता टीचेज अस। ठीक है बेटा, ये सेंटेंस लिखे हैं मैंने। तो यहां पर देखिए जो पहला सेंटेंस लिखा है मैंने, दे रीड अ पोएम, तो बेटा आपने पहचान लिया होगा कि यहाँ पर जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है। ठीक है बेटा, क्या दी हुई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो दी हुई है यहाँ पे, तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर प्रोनाउन दिया हुआ है। तो प्रोनाउन कौन सा है आपके पास में, दे है। तो बेटा दे होता है, तो वहां पर क्या कौन सी वर्ब जो है आपको यूज करनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करनी है। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। वो अपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों, क्योंकि अपने यहां पर क्या लिखा हुआ है, दे लिखा हुआ है। ऐसे ही सेकंड वाला सेंटेंस लिखा मैंने, निकिता नेट्स अ स्वेटर। ठीक है, नेट मीन्स क्या होता है बेटा, बुनना। ठीक है, नेट का मतलब क्या होता है, बुनना। तो निकिता, निकिता बेटा किसी का नाम है। ठीक है, निकिता किसी का नाम है, तो निकिता नेट्स अ स्वेटर ये लिखा हुआ है। तो निकिता जो है वो एक स्वेटर जो है वो बुनती है। तो बेटा ये नाम है किसी का, तो इसलिए अपन ने यहाँ पर क्या किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा दिया है, एस लगा दिया है यहाँ पे। ठीक है, क्या लगा दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा दिया गया है। तीसरा जो आपके पास में दिया हुआ है सेंटेंस, मिस्टर गुप्ता टीचेज अस। ठीक है बेटा, क्या लिखा हुआ, मिस्टर गुप्ता, श्रीमान गुप्ता जी टीचेज अस। टीच मीन्स होता है, देखो बेटा, पढ़ाना। ठीक है, टीच का मतलब क्या होता है, पढ़ाना, पढ़ाना। ठीक है, तो अस हमें, हमें पढ़ाते हैं मिस्टर गुप्ता। तो यहां पर टीच मीन्स पढ़ाना है, तो इसके साथ अपन ने क्या लगा दिया, एस लगा दिया है, टीचेस। ठीक है बेटा, टीचेस लगा दिया। तो इस प्रकार से जो है ये एस या एस क्यों लगाया अपने यहाँ पर, एस लगा जो लगा है वो इसलिए लगा है कि मिस्टर गुप्ता कोई है, मतलब किसी का नाम है मिस्टर गुप्ता। तो इस प्रकार से जो है अपने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाया है, एस या एस लगाया है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है अपना ये सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है कंप्लीट होकर के आता है। तो एक बार और रिवाइज कर ले, दे रीड अ पोएम, तो दे रीड अ पोएम, तो अपन ने यहाँ पर क्या किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई। दे जो है आपके पास में प्रोनाउन आ रहा था, यहाँ पर जो है यहाँ नाम आ रहा है किसी का, तो नाम के साथ में आपको क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगाना है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो अगला आपके पास में आएगा, ठीक है बेटा, अगला जो है आपके पास में टेंस रहेगा, प्रेजेंट टेंस का जो पार्ट रहेगा वो कौन सा रहेगा बेटा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है अपने अगली नेक्स्ट क्लास में बताएंगे आपको। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया हो तो अपने रिलेटिव्स जो हैं उनमें इस वीडियो को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करें। ठीक है।
तो मिलते हैं ऐसे ही कोई खास और मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।